नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। आई होप कि आप सभी लोगों का क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अ, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जैसे ही ज्योग्राफी का ये चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और देन सिविक्स का और फिर इकोनॉमिक्स का भी करेंगे। तो टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है क्योंकि जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 28 दिसंबर से। तो उस दृष्टिकोण से आप लोग हर चैप्टर का रिवीजन जो आपने शॉर्ट नोट बनाया होगा उससे आप ज़रूर कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। किस खनिज से दंतमंजन को सफ़ेद बनाया जाता है? तो टिटेनियम ऑक्साइड। टिटेनियम ऑक्साइड का यूज़ करके ही जो टूथपेस्ट होते हैं उसे सफ़ेद बनाया जाता है, दैट मीन्स वाइट बनाया जाता है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज जो है वो चट्टानों में पाए जाते हैं और चट्टानों में अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं, दैट मीन्स कि ओर्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ओके। प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट कहाँ पाए जाते हैं? तो जो प्लेसर डिपॉजिट होता है, प्लेसर निक्षेप होता है, ये पहाड़ियों के घाटी तल में, दैट मीन्स कि जो फुटहिल्स होता है उस एरिया में प्लेसर डिपॉजिट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है वो कौन होता है? तो वो होता है मैग्नेटाइट, जिसमें अप्रॉक्स 70% एंड मोर देन 70% हम कह सकते हैं कि इसमें आयरन का कंटेंट पाया जाता है। इसलिए जो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है वो मैग्नेटाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादाम पहाड़ में बादाम पहाड़ से निम्न में से किस खनिज का खनन किया जाता है? यानी सिंपली यहाँ ये पूछा है कि बादाम पहाड़ जो उड़ीसा का है ये किस लिए फेमस है? तो वो है आयरन ओर के लिए। ठीक है। उसी तरह एक बैलाडीला की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी आयरन ओर पाया जाता है। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पूछा है कि बैलाडीला की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता है। यानी जो इस्पात बनाया जाता है वो इस्पात में 10 केजी अगर मैग्नीज मिला दिया जाए, यानी 1 टन जो इस्पात होता है उसमें 10 केजी अगर मैग्नीज मिला दिया जाए तो वो इस्पात आसानी से बन जाएगा। देन है बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट हम लोग जानते हैं तांबा के लिए फेमस है, कॉपर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो आपके बुक में है उसके अकॉर्डिंग ओडिशा है। ओके। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल क्या चाहिए? तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर। विदाउट लाइमस्टोन यानी बिना चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग संचालित नहीं हो सकता। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। पहला है निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मिनरल्स है जिसके अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ, यानी जो वेट लॉसिंग इंडस्ट्री है, चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो ये होता है बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट जो बनता है ये बॉक्साइट भार कम होते जाता है, जैसे जैसे जो खनिज पदार्थ है इसका जो वेट है वो कम होते जाता है और वो बॉक्साइट का रूप धारण करते जाता है। ठीक है। और चट्टानों के अपघटन से ही ये बॉक्साइट का निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? और सबसे पहले सॉरी तो इस बात का कि आज के जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस केवल हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी सॉरी चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे उसमें हिंदी इंग्लिश बोथ बाइलिंगुअल रहेंगे। तो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर तांबा। तो हम लोग चूँकि जानते हैं कि जो झारखंड में कोडरमा है, गिरिडीह है और हजारीबाग है, ये अभ्रक के लिए फेमस है। यहाँ अभ्रक का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ अभ्रक का जो माइका है इसका प्रोडक्शन भी मैक्सिमम होता है। ओके, और ये जो कोडरमा है इसको अभ्रक कैपिटल भी बोला जाता है भारत का, अभ्रक की राजधानी भी बोला जाता है। जैसे कोल कैपिटल है ये धनबाद, उसी तरह आपका माइका कैपिटल है जो अभ्रक का नगरी है वो कोडरमा को बोला जाता है, अभ्रक नगरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? यानी जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो किस टाइप के रॉक में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ओके, जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है, इसी मेटामॉर्फिक रॉक का जो लेयर्स होता है इसी में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? जो काफ़ी फेमस है केरल का मोनाजाइट सैंड, और जो कोस्टल एरिया है केरल का वो काफ़ी फेमस है, तो ये थोरियम के लिए फेमस है। केरल में जो कोस्टल एरिया का सैंड है उसमें मोनाजाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उस मोनाजाइट रेत से वो थोरियम का उसे एक्सकर्शन किया जाता है, निकाला जाता है थोरियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य। तो पहले भी हम लोगों ने इसको देखा है कि जो बुक है आपका जो एनसीईआरटी का उसके अकॉर्डिंग इसमें उड़ीसा पहले स्थान पे है बॉक्साइट के प्रोडक्शन में पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में लौह अयस्क खाने 100% इकाई है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझिएगा। बोल रहा है लौह अयस्क की खाने 100% इकाई है, मतलब जो कर्नाटक में लौह अयस्क का उत्पादन जो होता है उसका 100% हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, औद्योगिक उपयोग करते हैं, निर्यात करते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक उपयोग करते हैं। तो जो कर्नाटक से लौह अयस्क का उत्पादन होता है इसे हम लोग 100% निर्यात कर देते हैं दूसरे देशों में, और ज़्यादातर जो आयरन ओर्स है कर्नाटक में उसे जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है, यानी जो विंड एनर्जी है इसमें सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन है पवन महाशक्ति के रूप में? ठीक है, तो जो विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया में विंड एनर्जी का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैग्नीशियम, नमक तथा ब्रोमाइन जैसे खनिज अधिकतर प्राप्त होते हैं, यानी इन सब का सोर्स क्या है, हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं मैग्नीशियम, साल्ट और ब्रोमाइन तो ये सब हमें समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। ओके, अवसादी चट्टान से नहीं, जो एलुवियल डिपॉजिट है उससे नहीं, और जो प्लेसर डिपॉजिट है उसके इससे नहीं, ये हमें समुद्री जल से प्राप्त होते हैं, ओशन वाटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। अब गुजरात का पूछ रहा है तो लेह तो स्वाभाविक सी बात है कि होगा नहीं, अलंकेश्वर, नहरकटिया और डिगबोई।
तो इसमें जो गुजरात का है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड वो है अलंकेश्वर। नहरकटिया और असम, आपको पता होगा कि ये सॉरी डिगबोई, ये असम का ऑयल फील्ड है। ठीक है, ये दोनों नहरकटिया और डिगबोई ये असम का है, जबकि अलंकेश्वर आपका गुजरात का है। ठीक है, एक मुंबई हाई है जो महाराष्ट्र का है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, यानी बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर कौन सा है? तो हम लोग पहले भी देखे थे कि जो मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी, हेमेटाइट नहीं होगा, लिमोनाइट नहीं होगा, मैग्नेटाइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, बॉक्साइट से क्या प्राप्त किया जाता है? तो हम लोग इसको देखे हैं कि जो बॉक्साइट है इसे एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम बहुत सारे एल्यूमिना क्ले से भी प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु के लिग्नाइट भंडारों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। तो तमिलनाडु में जो लिग्नाइट पाया जाता है उसका उपयोग यूज़ कहाँ होता है? घरों में होता है, तांबा प्रगलन यानी जो कॉपर का स्मेल्टिंग है उसमें होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, सीमेंट के प्रोडक्शन में, या फिर विद्युत उत्पादन में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, विद्युत उत्पादन में लिग्नाइट का प्रयोग किया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, चट्टानें निम्न के समरूप तत्वों का यौगिक है, यानी किसके सिमिलर है या किसके मिश्रण से ये बनता है चट्टान? तो ऑप्शन नंबर सी, जो खनिज है, जब खनिजें आपस में वो मिक्स हो जाती है तो वो एक रॉक का रूप धारण कर लेती है। पादप से नहीं, सॉइल से नहीं, और ऑल ऑफ द अबव तो होगा भी नहीं। तो जो मिनरल्स है, मिनरल्स आपस में मिल के तब वो किसी रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बादाम पहाड़ से कौन से खनिज का खनन किया जाता है? तो पहले भी देखे थे कि जो बादाम पहाड़ है उड़ीसा का, ये लौह अयस्क दैट मीन्स आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। तो कोयला तो होगा नहीं, माइका तो होगा नहीं, लाइमस्टोन होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, जो उड़ीसा का बादाम पहाड़ है वो आयरन ओर के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चंस था। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा वो एक ज्योग्राफी का और चैप्टर बचा हुआ है, जो विनिर्माण उद्योग है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देन हम लोग फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप अभी तक ज्योग्राफी के बचे हुए चैप्टर्स का वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अब आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग अब रिवीजन जितना हो सकता है उतना करते रहें। और कुछ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है उसे भी हम लोग आपको बताने का मैं कोशिश करूँगा कि वो एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चंस मैप बेस्ड है जो हमेशा हर बार पूछा जाता है। तो सेशन में चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।